इंसानों से, जालिमों से नहीं डर लगता। हम इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो अगर इनका ख्याल है कि हमें डराने के लिए हमारे बच्चों को उठा रहे हैं तो हम इन लोगों की। मैडम, आपके बेटे को 5 दिन का रिमांड दे देगा, क्या कसूर हुआ? तो मेरा बड़ा बेटा, इसको 8 दिन का मिला है, इसको 5 दिन का मिला है कि इन्होंने। जुर्म क्या है आप लोगों का, क्या जुर्म किया आपने? कि जुर्म आजकल पाकिस्तान में जुर्म करने की जरूरत नहीं है। जब आप एक हकीकी आज़ादी के लिए लड़ते हैं तो जो इदारे होते हैं ना, जो जुल्म करने वाले लोग होते हैं, वो घबरा जाते हैं। अब वो डरे हुए हैं पाकिस्तान से, याद रखें। आपके बेटे अगवा हुए हैं, आप पीछे हट जाएंगी या आप डर जाएंगी या कोई ऐसा? हाँ, तो ये बेचारे अपनी तहकीकात भी करके आते हैं। अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत करने वाला है और हमें इंसानों से, जालिमों से नहीं डर लगता। हम इमरान खान हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। तो अगर इनका ख्याल है कि हमें डराने के लिए हमारे बच्चों को उठा रहे हैं तो हम इन लोगों की से इंसाफ की उम्मीद रखती हूँ। देखिए, हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, ना इंसाफी हुई, हमारे पर कोई प्रेशर नहीं। प्रेशर तो उन जजेस के ऊपर है जो इस कुर्सी पे बैठकर जब नाइंसाफी करेंगे तो आप ये सोच लें कि उन बेचारों के साथ जब घर जाएंगे तो अपने घर वाले भी पूछेंगे उनसे कि क्या आज मार के आए हैं दफ्तर में। तो मशवरा देना चाहेंगे जैसे? हिम्मत करें, इंसाफ दें। जो जिस वजह से टैक्स के पैसों पे ये जजेस अपॉइंट होते हैं, ये रियासत नहीं है। ये रियासत जो है वो पाकिस्तानी तमाम है। इनका काम है टैक्स के पैसों पे आते हैं। हाँ, इनको हम तनख्वाहें इसलिए देते हैं कि हम लोगों को इंसाफ दे सकें। तो इंशाल्लाह अगर ईमान रखेंगे जजेस, अगर ईमान रखेंगे और अल्लाह पे भरोसा करेंगे और लोगों की धमकियों से डरेंगे नहीं, इंशाल्लाह ये जजेस इंसाफ जब देंगे ये पाकिस्तान के हीरोज होंगे। खान साहब के हौसले कैसे हैं? इमरान खान का हौसला बहुत बुलंद है। इमरान खान, याद रखें, हमेशा हिम्मत से चलते हैं। वो पाकिस्तान के अंदर क्या दुनिया में एक बेमिसाल सिंबल बन गए हैं, ताकि आप सारों को नजर आए कि जब आप हक के लिए खड़े होते हैं और इंसाफ के लिए खड़े होते हैं तो आप हर किस्म की मुश्किल बर्दाश्त कर सकते हैं। और इमरान खान ने ये दिखाया सारी दुनिया को। इसलिए पाकिस्तानियों को सबको हिम्मत करनी चाहिए। अगर वो बैठ सकते हैं जेल में हमारे लिए, हम सबको अपना रोल अदा करना चाहिए। जितना भी हम कर सकते हैं हम इंशाल्लाह साथ खड़े होकर करेंगे इंशाल्लाह। बहन नूरीन साहबा, आपके बेटा गिरफ्तार है, फिर आलिमा आपा का बेटे दोनों गिरफ्तार हो गए, क्या कहना चाहेंगी? जुर्म क्या है आप लोगों का, ये बताइएगा जरा। जुर्म ये है कि हम लोगों ने जुर्म किया नहीं, हम लोगों को जुर्म में शामिल होना चाहिए था। ये बच्चों का भी ये जुर्म है कि इन्होंने वो जुर्म करने चाहिए थे जो ये रियासत करवाती है। ये बच्चे कसूर ये था, शाहरेज का कसूर ये था, ये क्यों नहीं इसने जाके तोड़ फोड़ की। शेरशाह का कसूर था कि क्यों खड़ा रहा। हसन ने तो तकरीर की उन जज्बात की कि जब उसने देखा एक बच्चे के सर पे गोली लगी और उसका सारा भेजा बाहर निकला हुआ था। जवान बच्चा था, आज तक कोई उसका जिक्र नहीं करता। मुझे अफसोस होता है, वो किसी का बच्चा था, कोई ना आप लोग पूछते हैं कभी उस बच्चे का, आप लोगों ने ना उसकी कभी तस्वीर दिखाई, ना आपने कहा कि ये बच्चा वहां शहीद हुआ। आप कहते हैं खाकी पतलून, खाकी पतलून की क्या हैसियत है? खाकी पतलून तो हमारे टैक्स से पैसों की जो ये पहनते हैं उसकी हैसियत क्या है? और वो पतलून है जो 1971 में लोगों ने देखी थी। तो ये बैठ के आप उस बच्चे को याद करें, जितने बच्चे शहीद हुए, कई बच्चे शहीद हुए, और वो बच्चा तो हमारे सामने वहां हुआ। हमने हमारे सिरों पर से गोलियां गुजरी वहां। कभी आपने नहीं बताया कि हम लोग वहां बैठे थे और गोलियां चली उधर। तो ये हाँ, घर से गोलियां आ रही थी। तो वो कौन चला रहा था? पीटीआई वाले चला रहे थे। पीटीआई वाली एक पुरअमन जमात है, ये चाहते थे वहां कोई कत्लो गारत होए, पीटीआई ने नहीं किया। इन्होंने मोर और ये चीजें करके ये समझते हैं किसी को तो ये सजाएं कोई मान लेगा, कोई भी नहीं मानता। मैं अदालत में जाती हूँ, कोर्ट लखपत, एक एक बच्चा इमरान खान के साथ खड़े है, चाहे उसको 10 साल की सजा हुई है, चाहे 2 साल की, वो सब इमरान खान को कहते हैं हम आपके साथ खड़े हैं। ये हार चुके हैं और इंशाल्लाह जो ये जुल्म कर रहे हैं इसका भी ये खमियाजा भुगतेंगे, आप देखिएगा।
मैडम कहा जा रहा है तहरीक इंसाफ के लोग दहशत गर्द हैं, बताइए। अच्छा, वैसे मुझे ये बताएं, वो जो इन्होंने बात की मोर की चोरी की, वैसे आप इम्प्रेस नहीं होते मोर से ना? आपका दिल करता है कम से कम 10 अरब चोरी करो, आपको इज्जत मिलेगी, इतनी इज्जत मिलेगी कि आपको आपका प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया जाएगा। चोरी बड़ी होनी चाहिए, फिर आप लोग इम्प्रेस होते हैं। मोर के ऊपर तो आप उनको सजाएं देकर 10 साल की सजा देके कैद कर देंगे। और पतलून पे अब आप एक सवाल पूछ रहे थे कि हसन न्याजी ने कहा चिड़ियाघर, तो आज हमें चिड़ियाघर तो पूरा चिड़ियाघर भरा होता है इंसानों से, तो क्या आज आप जानवरों को देखने के लिए भी चले जाएं चिड़ियाघर में, तो क्या वो भी आज जुर्म हो गया, उसकी 10 साल कैद है? अब आप देख लें, जब आप ये सवाल पूछेंगे तो आपको खुद ही शर्म आ जाएगी कि हम किस किस्म के सवाल पूछते हैं। कल आप मीडिया से बात कर रही थी, मैडम हसन न्याजी साहब के हौसले बुलंद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से हसन नहीं, सब जितने लोग वहाँ पे हैं सबके हौसले बुलंद हैं। क्या मतलब है? मतलब आप लोग पेशी पर आते हैं और पीछे से फिर वापसी पे जाते हुए आपके बच्चे अगवा हो जाते हैं या गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, तो इस तरह तो फिर सिलसिला चलता रहेगा, ब्रेक कहाँ लगती देख रही है? देखें, आपके चैनल्स पे बड़ा प्रेशर होता है क्योंकि आपको भी एहतियात करनी पड़ती है, नहीं तो आपकी भी तो सब कुछ बंद किया हुआ है ना। अगर आप सेंसर होते हैं, जो सेंसरशिप है ना आपके मीडिया की, उसके ऊपर हमें बड़ा अफसोस होता है क्योंकि आपके बड़े ज़बरदस्त सबके चैनल्स थे। आज अब हमें आप पे भी तरस आता है कि आप मजबूरन काफी कुछ कह नहीं सकते, नहीं तो नौकरी से निकाले जाते हैं। हुकूमत में यही होता रहा हमारे साथ। नहीं, बड़ी बात नहीं। अच्छा, मैं आपको बताऊं, आपके साथ नहीं होता रहा, कभी मुशर्रफ के वक्त में भी नहीं हुआ जो आज आपके साथ हो रहा है। और आप नहीं बता रहे, आपके जो चैनल्स के ओनर्स हैं वो बता रहे हैं, तो आप भी उन्हीं की मजबूरी के नीचे आए, मैं समझ रही हूँ। लेकिन आप पूछ रहे हैं कि ये कहाँ रुकेगा? जब पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी मिलेगी फिर ये रुक जाएगा इंशाल्लाह। रहीम, कल मेरा जो बड़ा बेटा है शारिज़ खान, उनको पेश किया गया था और उनको 8 दिन के रिमांड पे लेके गए थे उनकी तफ्तीश के लिए। और आज मेरे छोटा जो बेटा है शेरशाह खान, उसको जिसको इन्होंने कल उठाया था, कल वो हमारे साथ अदालत आया था अपने भाई के केस के लिए। और जब वो वापस यहाँ से अदालत से होकर घर जा रहे थे तो उन्होंने उसको गाड़ियाँ आई उसके गिर्द, उसका मेरे हस्बैंड सोहेल खान चला रहे थे, उन्होंने गाड़ी का घेराव किया और उन्होंने उसको गाड़ी से निकाल के ले गए शेरशाह को। हाँ, ये बस में शेरशाह को लेके जा रहे थे इसलिए ये नारे लगा रहे हैं। तो अच्छा, अब शेरशाह और शारेज इस वक्त दोनों पुलिस की कस्टडी में हैं। उनका जुर्म क्या है? उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान के भांजे हैं। उनका जुर्म यह है कि वो इमरान खान की फैमिली है। अगर उनका ख्याल है कि अगर बच्चों को उठाएंगे तो इमरान खान प्रेशर में आएंगे, या हम बहनें खड़ी हैं हम प्रेशर में आएंगे। हम प्रेशर में नहीं आ रहे। ये एक जिद्दोजहद है, हर पाकिस्तानी की फर्ज बनता है, हर पाकिस्तानी पे, कि अपने मुल्क के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, इसकी हकीकी आज़ादी के लिए अपना हिस्सा डाले। और हम बड़े फख्र से कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है और हम अपना हिस्सा डाल सकते हैं इमरान खान के साथ खड़े होके, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। मुझे अभी किसी ने कहा कि उनका ख्याल है कि उसके बाद अब मुझे इन्होंने अरेस्ट करना है, तो मेरे ऊपर तो पहले ही अरेस्ट वारंट निकले हुए हैं। अगर हमें अरेस्ट करते हैं, अगर मुझे भी अरेस्ट कर लें, तो ये अपने आप के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं। मैं फिर से कहूँ कि जब ये चीज़ें करेंगे, इनसे ये जाहिर होगा कि ये कितने प्रेशर में आ चुके हैं, इनके अंदर दरारें पड़ रही हैं। अगर आप कह रहे हैं कि हम यहाँ बात भी नहीं कर सकते,
जितने लोग 9 मई के बाद जिनको इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, जो लाहौर मॉल ऑफ लाहौर एक शॉपिंग सेंटर के बाहर खड़े थे एक सड़क के ऊपर, और आप कह रहे हैं कि यहाँ खड़े होकर एहतजाज भी कर सकते, ये जुर्म है। पाकिस्तान का कोई कानून, कोई आइन ये नहीं कहता कि ये जुर्म था। अदालतों का ये हाल है कि इनको ऑर्डर आता है और ये जुर्म डिक्लेयर कर देते हैं लोगों की मर्जी के मुताबिक। ये जिनको आजाद करना होता है, जिन्होंने अरबों रुपए खाए, जिन्होंने वोट चोरी किया, जिन्होंने आइन, जिनके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए क्योंकि उन्होंने पूरी कौम का वोट चोरी किया, आप उनको पाकिस्तान के हुक्मरान बना देते हो लोगों का वोट चोरी करके। जब आइन तोड़ते हैं आप, उसके ऊपर कोई सजा यहाँ पे पाकिस्तान में दी नहीं जा सकती है। आप डाकू चोरों को पाकिस्तान के ऊपर बैठा दिया, और बाकी जिनको जुर्म नहीं मिल रहा था उनको आपने कहा कि आप दहशतगर्द इसलिए हो क्योंकि आपसे कोई 100 गज दूर एक बिल्डिंग को आग लगी थी। अगर आग लगने की ये दहशतगर्द बनते हैं, आज आप हमें बता दें पाकिस्तान में और बिल्डिंगों को आग लगी है, बिल्डिंगों को आग लगने से दहशतगर्द हो जाते हैं? और बिल्डिंग को जिसने आग लगाई उसका एविडेंस अभी कोर्ट में अभी तक आज तक पेश नहीं हुआ। तो इसलिए जो ये लोग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में नाइंसाफी कर रहे हैं, आप याद रखें इनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, जजेस के ऊपर प्रेशर है क्योंकि उनको डर लगा हुआ है, सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, पुलिस वालों के ऊपर प्रेशर है कि उन्होंने इतना जुल्म कर दिया है कि अब वो माफी मांग रहे हैं कि किसी तरह ये ना हो कि इमरान खान को रिहा कर दिया तो हमारे साथ इमरान खान बदला ना उतारे। इमरान खान ने आज तक किसी से बदला नहीं उतारा कभी अपनी जिंदगी में, बल्कि वो एक बड़े नरम दिल के इंसान है। लेकिन इमरान खान की माफी का क्या मतलब है? वो बादशाह सलामत तो नहीं है इमरान खान। आप ये पूछें कि क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? रूल ऑफ लॉ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए कि कोई जुर्म करे उसको सजा मिलनी चाहिए? जो जुर्म करे, जो गलत लोगों के ऊपर जो के बारे में गवाहियां दे, उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि हमारा आइन और हमारा कानून ये कहता है। तो इसलिए अगर मेरे बेटों को जेल में डाला, अगर आपका ख्याल है कि हम इससे डर जाएंगे, हम नहीं डरेंगे। मेरी बहन यहाँ खड़ी है, नौरीन न्याजी, इनके बेटे को 10 साल कैद मिली हुई है। हमारे भाई जो हैं 14 साल कैद है, बुशरा बीबी को 7 साल कैद है। आपने जितनी सजाएं सुनानी है सुना दें, हम तैयार हैं। मैडम ये बताइएगा कि आप कहते हैं कि आप ये 2 मई में शामिल नहीं थे, तो जिन्होंने जलाओ गिराओ किया आप उनकी मरम्मत करनी है और ये कहते हैं कि उन्हें ही सजा मिलनी चाहिए जिन्होंने वहाँ जलाओ गिराओ किया? बिल्कुल, जिन्होंने बिल्डिंगों को आग लगाई उनको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इन्हीं बिल्डिंगों के ऊपर 100 कैमरा लगा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज तो हमारे घरों में भी लगी हुई है, सीसीटीवी लगे हुए हैं इन बिल्डिंगों के ऊपर। ये देखें सामने कैमरा लगा हुआ है। अगर इस बिल्डिंग को आग लगाएंगे ये कैमरे पे आपको आ जाएगा। तो ये कैसे हो सकता है? ये सारी बिल्डिंगें जगी हैं, इनका एक सीसीटीवी फुटेज 1 मिनट की भी नहीं है, ये कैसे हो सकता है? किसी ने चोरी की है। इमरान खान कई दफा कह चुके हैं जिन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज चोरी की है वो उन्होंने, चोर ने बिल्डिंग जलाई होगी तो उसे चोरी किया ना। तो जिस दिन आपके पास सीसीटीवी फुटेज आ जाएगी वो दिखाएं, सबूत दिखाएं और उसके मुताबिक लोगों को सजा दे दें जिन्होंने बिल्डिंग जलाई। लेकिन याद रखें कई लोगों के ऊपर गोलियां चली, दर्जन लोग सड़कों के ऊपर बगैर कुछ किए उनको गोलियां लगी और वो शहीद हो गए। क्या उनका इंसाफ कहाँ से मिलेगा? उन्होंने जो आइन के मुताबिक अपना हक मांगने के लिए निकले थे, उनका इंसाफ कौन होगा? फिर इंसाफ जब देना चाहिए तो चुन के नहीं देना चाहिए। सारे पाकिस्तानियों का हक बनता है कि सबको इंसाफ मिले। मैडम, आपने सीसीटीवी फुटेज की बात की है, लेकिन 9 मई को कोर कमांडर हाउस के बाहर जब कोर कमांडर की पतलून लहराई गई और हसन याजी ने कहा कि मैं चिड़ियाघर में भी घुस जाऊंगा, गाड़ी की वो फुटेज तो सामने है
और उनके साथ गाड़ी पे दूसरे जो नौजवान खड़े हैं सफेद कपड़ों में, वो आपके बेटे हैं। वो फुटेज तो बिल्कुल वाज़ेह है। जो ISI को धमकी दी जा रही है, रियासती अदारों को धमकी दी जा रही है। कौन सी धमकी दी थी? जो पतलून के हम चिड़ियाघर में भी घुस गए। एक सेकंड एक सेकंड चिड़ियाघर तो एक सेकंड। तो चिड़ियाघर में जो क्या होता है? जानवर होते हैं। चिड़ियाघर में हम सारे जाएंगे, चिड़ियाघर में हम सारे जाएंगे। चिड़ियाघर क्या है? जाएंगे हमारा मुल्क है, जहाँ मर्जी जाए। आप देखिए अवाम खड़ी है यहाँ पे। सारा हमारा मुल्क है, जहाँ मर्जी हाँ। जाए। अच्छा एक सेकंड रोकने वाले आप एक सेकंड। आप आज कह रहे हैं कि पाकिस्तानी चिड़ियाघर में नहीं जा सकते, क्या ये नया कानून बन गया? तो चिड़ियाघर क्या? चिड़ियाघर में चिड़ियाघर हसान एक सेकंड। हसान न्याजी को 10 साल की सजा चिड़ियाघर कहने पे गई मिली है। तो पतलून लोगों की जाने लगे। अच्छा एक सेकंड, नहीं आप कह रहे हैं कि 10 साल की सजा हसान को पतलून लहराने के लिए मिली है। एक सेकंड, आपने लोगों को गोलियां मार दी, लोग शहीद हो गए, इंसान की कोई कीमत नहीं है, लेकिन आप आज के आपकी कमीज की कीमत की सजा 10 साल है क्योंकि आपने खाकी कमीज पहनी हुई है। थोड़ा सा हिम्मत सोचे, गुलामों की तरह ना सोचे, अपने आजाद शहरियों की तरह सोचे। क्योंकि आपको मैं ये बता दूं, जब तक आपके दिमाग आजाद नहीं होंगे ना, आप ये इसी किस्म की बातें करोगे। अमेरिका में सिर्फ टेबल पर कुर्सी पर पाँव रखने पर 6 साल सजा होगी। एक सेकंड अच्छा इमारत नहीं होती ये रियासत। एक सेकंड, आपको बिल्कुल पता नहीं है इस केस का। थोड़ा सा अपने आपको जरा इंटरनेट पे जाएं, थोड़ी सी अपनी एजुकेशन करें, आप जाके पढ़ें कि जब कैपिटल पे अटैक हुआ था उनको सजाएं मिली हैं क्योंकि 6-7 एहलकार अंदर मर गए थे और उसके लिए सजाएं मिली हैं। जिन्होंने अंदर गए थे, याद रखें जो अंदर गए थे उनको 4 महीने और 3 महीने की थोड़े से लोगों को सजाएं मिली हैं। आप इंटरनेट खोल के चेक कर ले, मेज पे पाँव रखने के लिए नहीं मिली थी, 6-7 एहलकार मरने के लिए उनको सजाएं मिली थी। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप अपने जहनों को गुलामी से निकाल देंगे, पाकिस्तान इंशाल्लाह हकीकी तरीके से आजाद हो जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये अलीमा आपा साहबा की जो है वो गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। उनका ये कहना है कि इन मेरे बेटों को अगवा किया गया है, हम इनसे टूटेंगे नहीं। हमारे और बच्चे पर गोलियां चलाई गई हैं, लोगों को शहीद किया गया है। हमारे हौसले पहले भी बुलंद थे, हमारे हौसले आज भी बुलंद हैं। नाज़रीन फिलहाल मुझे बुलंद रहेंगे। जी नाज़रीन इकराम, फिलहाल मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बाद।